वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले एडिटोरियल करंट अफेयर वार्षिकी के सभी 500 एमसीक्यूज़ के मास्टर वीडियो को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जो केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित प्रश्न है, तो केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 1 फरवरी 2023। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना था? तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 45,03,097 करोड़। अगला देखते हैं वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। तो आंसर हो जाएगा 35,02,136 करोड़। अगला देखते हैं वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, 26,32,281 करोड़। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, सप्तऋषि। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताओं में क्या संबंधित है? तो बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताओं में संबंधित है जो है, तो इसका जो आंसर है 6 का, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना पर निवेश। अगला देखते हैं इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर हो जाएगा सी, 2047 तक। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो इनमें से सभी। ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम। अगला देखते हैं उच्च गुणवत्ता वाले बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? तो आंसर हो जाएगा ए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? तो इनमें से सभी की। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए। अगला देखते हैं बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो आंसर हो जाएगा बी, 5। बजट 23-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय आवास बैंक। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा ए, 100। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उसकी सहायता करेगी? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 करोड़ किसान। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? बी, 30। भारत ने मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की। तो 16 का आंसर होगा ए, भारत मोटे अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। अगला देखते हैं बजट 2023-24 से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी जो है सही नहीं है, ए जो है सही है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो 18 का आंसर हो जाएगा ये 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 3। बजट में चर्चा किया गया आईगोट कर्मयोगी क्या है? तो एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच।
वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? सी 2.4 लाख करोड़। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में से क्या निर्णय लिया गया? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3,400 से अधिक वित्तीय उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, 20 लाख करोड़। बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो 24 का आंसर होगा ये, संवेदनशील जनजातीय समूह। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राज्य कोषीय घाटे की अनुमति होगी? तो 25 का आंसर होगा भी 3.5%। अगला देखते हैं, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो 26 का आंसर होगा ए, कृषि। निम्नलिखित में कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधे रोपण संबंधित। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो 29 का आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री आवास योजना। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 2.9%। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो 17,86,816 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? 32 का देखते हैं, तो डी, इसमें आंसर हो जाएगा ए और सी। जीडीपी का 2.3% और 7,06,845 करोड़ रुपये। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? 157। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने पूंजीगत प्राप्तियों का बजट का अनुमान लगाया गया है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, 18,70,816 करोड़। अगला देखते हैं, अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो 36 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? 50। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितने मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 5 MMT। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? पीएम प्रणाम। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्रभूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? अमृत धरोहर योजना। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? डी, एक से अधिक मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? 50। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो इनमें से एक से अधिक। देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये सभी शामिल हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? सी, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? बी, 70,000 करोड़। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो 60,000 करोड़। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो 2.5%। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है?
ब्याज अदायगी नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? सी 25%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित किया गया है? तो आंसर होगा सी 6.0 से 6.8%। अगला देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 22-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो 31 जनवरी 2023 को। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? 6.4%। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के अनुसार दुनिया की कितनी नंबर की अर्थव्यवस्था है? तो तीसरी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो 12। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। वर्ष 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? 14,500। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 50%। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई? 22-23। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितने मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया? 315.7 मिलियन टन। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और समृद्धि क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? 3.0%। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत विश्व का कितने नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है? तो दूसरा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में हैं? तो भारत में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था? 562.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का कितने नंबर का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है? तो 6ठे नंबर का। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर था? तो 610.5 बिलियन डॉलर। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल कितना विद्युत का उत्पादन हुआ? 17.2 लाख गीगावाट। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये कितना प्रतिशत है? 27.5%। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया है? तो 10,457 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है? तो 84.8%। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्गों का कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो 68,031 किलोमीटर। भारतीय रेलवे विश्व का कितने नंबर का सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो चौथे नंबर का। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो डी इनमें से सभी। वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है। विश्व बैंक के अनुसार 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो भारत। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन से हैं? तो सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 7.0%। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है? तो 332.8 बिलियन डॉलर। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितने बिलियन डॉलर रहा है? तो 551.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बना है? सिक्किम। संयुक्त राज्य बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 6 और 19 से 21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं?
तो 41 करोड़। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुई? तो वी अनंत नागेश्वरन। आर्थिक समीक्षा 22-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMF। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2050। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखनीय लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपो दर में कितने आधार अंक की वृद्धि की है? 225। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करना है, तो वित्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2। कृषि 3.5% है और उद्योग 4.1%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो 39 का आंसर होगा केवल एक। भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार जो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? 2047। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखनीय शब्द जैम का पूर्ण रूप क्या है? तो जन धन आधार मोबाइल। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति की दर पर विचार करना है, तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 2। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 117 करोड़। वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन कितना प्रतिशत बढ़ गया है? तो 3.7%। वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा है? तो 2.1%। अगला देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रभाव 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा है? तो 4 गुना। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ ही इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? तो 24। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्ध विजन को साकार करने के लिए लाई गई है? सहकारिता मंत्रालय। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना था? 1.49 करोड़। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो आंसर होगा 200%। तो सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया? तिरुवनंतपुरम। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? न्यूयॉर्क। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो इनमें से सभी। बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति, नेफ्योरियो नागालैंड के मुख्यमंत्री, SS दुबे लेखा महानियंत्रक CGA। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता LS बेल्यात्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? बेलारूस। आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? अरुणाचल प्रदेश। हेकानी जखालू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो नागालैंड। NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? झारखंड। निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? सुप्रीम कोर्ट। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को कहां से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? श्रीनगर। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोनों। इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 4थे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। भारत ने 27 फरवरी 2023 को कहां पर बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की? बेंगलोर। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया?
भोपाल। किस राज्य में वानी बरोड़ा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया है, जिसे जो है बाहुबली के नाम दिया गया है? तो आंसर होगा ये महाराष्ट्र। हाल ही में आयोजित 76वें संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? कर्नाटक। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गोवा। सेवलेन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया? सचिन तेंदुलकर। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? तो INS विक्रांत। महिला प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी। पहला सीजन जो है मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है। इसका जो संचालन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के द्वारा किया गया। उसके 5 फ्रेंचाइजी जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? मीराबाई चानू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी। वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर ने की? नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तीनों। फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। किस देश में सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? फ्रांस। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? रानी रामपाल। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? फिनलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष IM 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। नई दिल्ली में मार्च जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो चारों कथन जो है सही है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान में है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान। चार्ट विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है। भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। KK बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तमिल। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी। भारत का लिंग अनुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। जन्म के समय लिंग अनुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 18-19 में 907 हो जाएगा। विवाह के लिए औसत आयु 2017 से 22.21 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 हो गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा D। उपयुक्त सभी। 2013, 17 और 18-22 के बीच भारतीय सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था। 2013 और 17 और 18 से 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयातों में भारत का हिस्सेदारी जो है 11% है। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? USA। चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है? उपयुक्त सभी। मेडागास्कर, मलावी और मोजाम्बिक। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? सर डेविड चिपरफील्ड। किस केंद्रीय मंत्रालय ने विमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता विंस पुरस्कार 2023 की घोषणा की है?
आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय। सलून कुशे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है? नागालैंड। ग्रुप कैप्टन डैश भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, तो कौन है ये? शैलजा धामी। अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? दोहा। साक्षी बौद्ध विरासत पर संघीय सहयोग संगठन एससीओ के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई? नई दिल्ली। 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? दोनों। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? इंडोनेशिया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलन फल व ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? बेंगलोर। किस शहर ने खेलो इंडिया दल का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी की है? नई दिल्ली। ग्रीन हाउस गैसों की मानवीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? WMO। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहारिकता में सुधार पर विशेष ध्यान देने हेतु ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है? नीति आयोग। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? कोलंबिया। महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता। 2024 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी बांग्लादेश को मिली। 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया। उसकी थीम क्या थी? तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। फीफा वर्ल्ड फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता? लियोनेल मेसी। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इनमें से सभी। वो वान थुआंग वियतनाम के राष्ट्रपति। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के उप प्रमुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? कर्नाटक। हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हरि बालकृष्णन को। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया? बीकानेर राजस्थान। जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है? INS सिंधु केसरी। भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MR शैम रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MR शैम का क्या नाम है? अभ्र। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया? औरंगाबाद का। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंस एवं हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? हैदराबाद। हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या 294 प्रजातियां दर्ज की गई हैं? उत्तराखंड। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची? UAE। किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता? RRR। 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? भूटान। माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? स्पेन। निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है पूछा गया?
तो दोनों कथन सही हैं। इसमें तमिलनाडु के चंगेलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया। इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया था। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? असम। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? रूस। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? बंजारा। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया? गरुड़ एरोस्पेस। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने किस देश का पहला चैट जीपीटी चैटबॉट लॉन्च किया है जिसे लेक्सी कहा गया है? वेलोसिटी। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो डी उपयुक्त सभी। नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ। एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया? उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? गुयाना। हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? भारत। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया है? सिएटल। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से प्रसिद्ध थी? मोहिनीअट्टम। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित की गई? बेंगलोर। वेदांता फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? गुजरात। XDI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? बिहार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे पहली कक्षा ग्रेड 1 में दाखिले की न्यूनतम उम्र को कितने वर्ष को रखा जाए? तो 33 का आंसर होगा 6 वर्ष। निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सी, दोनों कथन सही है। इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया और इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया। क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? केरल उच्च न्यायालय। फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ किया गया? अबू धाबी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया? महेंद्र कुमार मिश्रा। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 38 का आंसर हो जाएगा डी। बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स। फिल्म ऑफ द ईयर RRR। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? नागपुर। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? सौराष्ट्र। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना MSP का ढांचा कहाँ लॉन्च किया गया? पुडुचेरी। भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया? गुजरात। किन दो सेनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न बताया गया है? जेफ मॉर्केल और बिल हेगर्टी। फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हैग, नीदरलैंड। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पुणे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कहाँ पे सिंकोला टनल के निर्माण
की मंजूरी दी है? लद्दाख। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हरियाणा। 76वां बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया है? तो रिलेटिविटी स्पेस। क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स साइप्रस के राष्ट्रपति, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति, एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कहाँ पर साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। भारत के किस IIT के 2 छात्र नियति तोतला और नील कल्पेश कुमार पारिक ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख UAE दिरहम का पुरस्कार जीता? IIT इंदौर। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में कहाँ आयोजित की गई? खजुराहो, मध्य प्रदेश। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? फिजी। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? इक्वेटोरियल गिनी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण एवं रख रखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है? खान मंत्रालय। अगला देखते हैं। पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ABK प्रसाद। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीती है? जीन एरिक वर्गेन। किस देश ने ईगल 44 कोड नेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस का अनावरण किया है? ईरान। GSI ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है? जम्मू कश्मीर। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी की है? कनाडा। फरवरी 2023 में जारी FOA/STAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की थी? ऑपरेशन दोस्त। 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया? INS विक्रांत। स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी। 11वां भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली। रेयाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? सऊदी अरब। भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी। इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा। इसका शुभांकर हिम तेंदुआ था। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? कटक। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? झारखंड। किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? गुजरात। इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया? मनमोहन सिंह। किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान H2ICI लॉन्च किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड। भारतीय संगीतकार किसने अपने विश्व स्तर पर प्रशासित एल्बम डिवाइन टाइड्स विद रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया है? रिकी केज।
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित यायातोसो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? लद्दाख हाल ही में हुए निधन में कौन सम्मिलित है? तो उपयुक्त सभी। कसीना धुनी विश्वनाथ फिल्मकार, गायिका वानी जयराम, पार्श्व गायिका परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ उत्कृष्ट केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा? हैदराबाद। मैनुएला रोको बोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इक्वेटोरियल गिनी। फरवरी 2023 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरस आजीविका मेले 2023 की मेजबानी की है? उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दक्षिण अफ्रीका की औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? तुमकुरू। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुंदरेशन मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? सिंगापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तुमकुरू, कर्नाटक। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कांगो गणराज्य। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश संगठन राष्ट्र कौन था? SCO। अगला देखते हैं। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? महाराष्ट्र। किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप देने के अपने साझा इरादे की घोषणा की है? भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात। देश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ किस देश की सरकार ने खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? फ्रांस। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? अमृत धरोहर योजना। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत किस समूह के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है? कमजोर जनजातीय समूह। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन से ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन सद्भावना। फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में कौन 78% ग्लोबल लीडर ओवरपुल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर है? नरेंद्र मोदी। कहाँ हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है? इंदौर। पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हरमनप्रीत कौर। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन होगा? भारत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? बेंगलोर। बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी, सिनेमा, कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी ग्रेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? तो आंसर होगा सी, भारत। पहला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। महादेई नदी के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों से मलप्रभा नदी में जोड़ने का परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई है? कैप्टन शिवा चौहान। हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? लूला डा सिल्वा। अगला देखते हैं। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नसार से जुड़ गए हैं? सऊदी अरब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए कहाँ राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम
मुख्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई? गुजरात। 108वां भारत विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नागपुर, महाराष्ट्र। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? उमरान मलिक। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के किस प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? गुयाना। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई? एनटीपीसी। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? एसएस राजामौली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? चिनाब। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? केरल। G20 की अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? कोलकाता। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? कर्नाटक। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया? तो MM किरावनी। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? स्काई हॉक। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? AC चरनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? साइकिलिस्ट। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करके बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? नरेंद्र मोदी। विश्व बैंक को वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर कितने प्रतिशत रह जाएगी, जो चालू वर्ष में 6.9% है? तो 6.6%। 15 जनवरी 2023 को बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया। उनका संबंध किस देश से है? अमेरिका। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की गई? विश्व आर्थिक मंच। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला लिया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल होगा? श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामलों की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाले भारत का पहला जिला बन गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले युवा बल्लेबाज कौन बन गया है? शुभमन गिल। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फोटेक स्टेम पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? मास्टर कार्ड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी जिसका नाम क्या है, जो भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो INS वागीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है? 11। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? मिस्र।
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26-31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? पर्यटन मंत्रालय। 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है जिसे लॉन्च किया गया है? इनकोवैक। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता? जर्मनी। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? सानिया मिर्जा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित किया गया? नई दिल्ली। भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम्स की शुरुआत की है जिसके तहत भारतीय युवाओं को बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी? ब्रिटेन। 10 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाले पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया? उड़ीसा। हाल ही में रेत आर्टिस्ट सूर्यदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई जिसका निर्माण रेत से किया गया है? उड़ीसा। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गया है? तो युजवेंद्र चहल। और हम लोग अपने अगले सेट को देखते हैं। तो हमारा अगला जो सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया? श्री अरविंदो। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस में। ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया, या वह जो है ODI में दोहरा शतक लगाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बने। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य के अल्हुआ में स्थित एक बीज फार्मा कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्मा बन गया है? केरल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित की गई? मलेशिया में, ये जो है सिंगापुर में आयोजित की गई। दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवा पहुंचाने वाले पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मेघालय। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्कीनिंग एवं ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई में। आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक कहाँ किया गया? पणजी, गोवा में। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया है? तमिलनाडु। भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? तो नमामि गंगे परियोजना। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में कौन हिमालय औषधीय पौधे को शामिल किया गया है? उपयुक्त सभी। तो मेजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलारिया सिरोहोसा और डेक्टाइलोरिजा हाटागिरिया। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? तो उपयुक्त सभी। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, साजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष, मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष। हाल ही में किस देश ने पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों
जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मेरिलिन मलेरेवा के हस्ताक्षर वाले बैंक नोट छापा गया है। अमेरिका, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो रानी रामपाल। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कौशल कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? उपयुक्त सभी। दीना बोलुआटा पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। राजीव लक्ष्मण करिंदिकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष। केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? फिनलैंड। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर है। इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लियन इस रैंकिंग में शीर्ष पर है। अगला देखते हैं, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकती है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा 1 रखा गया जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। तो IIT मद्रास। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम। विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? अमरजीत सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो वासेनार अरेंजमेंट का। किस संस्थान ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो WMO। डीजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को डीजी यात्रा शुरू की गई है? नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? स्टेफनी फ्रेपर्ट। दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? जाक्सा, जापान। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जर्मनी। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरबाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? चेन्नई में। हाल ही में कहाँ अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश में। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुरेखा यादव। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है? नई दिल्ली। भारत का पहला गोल्ड ATM और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया है? हैदराबाद। हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। नई दिल्ली। उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अनुराधा राय। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किलियन एम्बापे। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? कहाँ किया गया है? किस शहर में? तो मॉन्ट्रियल, कनाडा में।
किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? पीटी उषा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के साथ भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है? बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 का सकोरा पुरस्कार किसे दिया गया है? यूक्रेन के लोगों को। फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी। चारों कथन जो है सही है। फाइनल मैच जो है लुसाइले आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता। अर्जेंटीना ने पेनल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता। लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किया गया भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का क्या नाम है? कल्याणी फॉरेस्टा। अब हम लोग अपने अगले सेट को देखते हैं। हमारा अगला सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए तमिलनाडु। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तेलंगाना। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में कहाँ पर जो है एक मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया है? तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो कोंड्रू हेम्पी। हाल ही में चर्चा में रहा कोबेली B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजना किस देश में स्थित है? नेपाल। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो उपयुक्त सभी। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ। सितवनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री। भारतीय वायुसेना ने SU-30 MKI फाइटर से कहाँ मिसाइल से विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो किस मिसाइल का किया गया? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए ब्रह्मोस का। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा। भारतीय सेना ने कहाँ छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद। हाल ही में भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान, आर्ट पार्क और गूगल ने कहा किस पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ए प्रोजेक्ट वानी। भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 720 मेगावाट जो है भारत ने किस देश को सौंपा है? भूटान। वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन को पूर्ति करेगा? रूस। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? स्पेन। निम्नलिखित में कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? गरुड़ एरोस्पेस। हाल ही में किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? IIT कानपुर। किस पूर्व IAS अधिकारी व उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? एम राजेंद्रन। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो तमिल। 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। निकहत जरीन लवलीना बोगोहेन ने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। रेलवे की टीम 10 पदक, 5 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है? मालदीव। किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया? केरल। आईपीएल 2023 की नीलामी के बाद आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गया है? सैम करन। 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला एकला कहाँ शुरू किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। निम्नलिखित में से किसने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में खबरों में रहा सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्लाउडियन गे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक की किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई है? सी रंगराजन। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है? अंतिम पंघाल। 95वें ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो चारों कथन जो है सही है। छेलो सो एक गुजराती फिल्म जिसे 95वां अकादमी पुरस्कार व सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया। भारत ने द एलिफेंट विस्पर्स के लिए दूसरा ऑस्कर जीता, जिसे सर्वश्रेष्ठ वित्त चैत्र लघु फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की। फिल्म निर्माता SS राजामौली की फिल्म RRR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जो है जीता। दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बन गई। भारतीय नौसेना के लिए गोल्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा निर्मित ASW/SWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज कौन है जो 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया? INS अर्नाला। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। हाल में किस भारतीय कवि राजनायक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो अभय कुमार। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। अप्रैल मई 2023 के दौरान FID विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? कजाकिस्तान। किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की, जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है? ब्राज़ील। एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से किस नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? दिल्ली नगर निगम। नई दिल्ली में आयोजित DGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित सिंह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाना के रूप में पुरस्कृत किया है? उड़ीसा। भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? बांग्लादेश। भारत अमेरिका अटॉर्नी अमेरिकी राज्य के कैलिफोर्निया में ऑकलैंड नगर परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले सबसे कम उम्र की पहले और अश्वेत असमलैंगिक महिला बनी है? तो इनका नाम जननी रामचंद्रन। 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल। 75वें सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर कहाँ पर आयोजित किया गया? बेंगलोर। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी। भारत का लिंग अनुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। जन्म के समय लिंग अनुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.121 से बढ़कर 2020 में 22.7 हो गई है।
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? त्रिपुरा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? शिलोंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारतीय प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यकता चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? आरोग्य मैत्री। दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराकर जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? श्रीलंका। 2020 में लंदन के एक निजी संग्रहालय में भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई है? राजस्थान। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? एग्रीकुल कॉस्मोस। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो उपयुक्त सभी। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री। थियोडोरो ओबियांग और नुगुयमा मावशोगो इक्वाटोरियल गिनी के राष्ट्रपति। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऋतुराज गायकवाड़। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू किया है? बिहार। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? कनाडा। जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने? अब्दुल फतेह अल सीसी। FSSAI द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? हिमालयन याक। नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लुआ लगभग 38 वर्ष बाद फटना शुरू हुआ। यह किस द्वीप में स्थित है? हवाई द्वीप में। टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी। टीबी मुक्त अभियान की राष्ट्रीय योजना निक्षय मित्र है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत निश्चय 2.0 पोर्टल की शुरुआत की गई है। किस देश ने कुंडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? रूस। भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता है? और श्री विमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए IEC के उपाध्यक्ष होंगे 2023-25। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? दोनों। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया है? हेनले, लद्दाख। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? रूस। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? भारत। EOS 06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन। इसे PSLV C54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। EOS 06 ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया? भारत और ओमान। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वित्तीय चित्र का नाम क्या है? यानम। हाल ही में भी सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? गुजरात। G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी। भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई। भारत की अध्यक्षता में यह पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की। व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन। साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया?
राष्ट्रीय महिला आयोग। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? उपयुक्त सभी। सीवी आनंद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, अरुण गोयल चुनाव आयुक्त, मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष। नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 8। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया? मिजोरम। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? वाराणसी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट जिसका नाम जिसका नाम क्या है, का सफल परीक्षण किया गया। स्काईरूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ में क्या नाम दिया गया है? तो विक्रम एस। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ऊंचा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत। हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? मनिका बत्रा। आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन। यह नासा का मिशन है, इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया। बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने गए भारतीय के पहले खिलाड़ी कौन हैं? अंचिता शरद कमल। G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही हैं। यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन है। यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। एपेक 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। साहित्य के 5वें JCB पुरस्कार सम्मेलन कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी। उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए पुरस्कार दिया गया। इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूकी द्वारा किया गया। मूल रूप से 2014 में नियमित खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाले चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम है। नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? सीएम रिप कंबोडिया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? दलाई लामा। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जिन किंग कप 2022 जीता है? स्विट्जरलैंड। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिलचर, आसाम। अरितापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत कब तक वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2030 तक। विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? मार्ग का फुल फॉर्म हो जाता है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलेंस और ग्रोथ। तो 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रण क्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथॉन का संबंध किससे है? साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से। निम्नलिखित में से किस IIT ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बार OS विकसित किया है? IIT मद्रास। डैश अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास रच दिया है। तो कौन है वो?
अरुणा मिलर। इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन सत्य है। यह पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत विडिट सर ने जीता और महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने जीता। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? भारत। 10 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? त्रिपुरा। हम लोग अपने अगले सेट को देखते हैं। हमारा सेट है ये जो है लास्ट सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? उत्तराखंड। नवंबर 2022 में डैश द्वारा कोच्चि में सब मर्सेबल प्लेटफॉर्म फॉर अकोस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? DRDO। नवंबर 2022 में कोच्चि में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टीमोडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? दिल्ली मेट्रो। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नवंबर 2022 में जारी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा और जी साथियान। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तीनों। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया। 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी है। यह नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डैश में जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया है। कहाँ पे? तो फरीदाबाद। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा। समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया। ई कचरा नियम 2022 के तहत जारी नवीन नियम को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। नए नियमों के तहत ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का ठेका RIL को दिया है? चेन्नई। 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं। इसका आयोजन नोम पेन कंबोडिया में किया गया। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक डैश को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्लोस सोरा। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरद कमल अंचता को चुना गया। इसका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस। स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं? S शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम। मोरबी ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है? दोनों। यह पुल मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था। 765 फुट लंबा और 4 फीट चौड़ा यह पुल राजा वाघजी रावजी द्वारा बनाया गया था। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू किया गया? होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए। किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गुरु गोविंद गुरु
आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया? राजस्थान। भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया? 1 से 5 नवंबर। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम था जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया? श्याम शरण नेगी। हाल ही में किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईआईटी मंत्रालय ने मंजूरी दी? महाराष्ट्र। हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा डी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा। नवंबर 2022 किस देश द्वारा अपना 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान घायम-100 लॉन्च किया गया? ईरान। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? सूर्य कुमार यादव। हाल ही में किस देश ने 100 डिब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? स्विट्जरलैंड। अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा SMS प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन बनी है? तो बैडू। वन घोषणा आकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश का है? ब्राज़ील। नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एविएशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई है? गोवा। डॉक्टर जमशेद जे ईरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? भारत का स्टील मैन। किस संस्था ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की है? तो 32 का आंसर होगा ए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। DRDO द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया? AD-1 मिसाइल। हाल ही में मनसुख मंडाविया ने डैश में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडियन केम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। भारत और किस देश के बीच अल नजाफ फोर्स संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? ओमान। स्टेटिस्टा इंफोग्राफिक की रिपोर्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स विथ द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन बना है? भारत का रक्षा मंत्रालय। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राम और सीमा धुंडिया को निम्नलिखित किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है? CRPF। हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? डॉक्टर जी हेमा प्रभा। अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन और सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? राजस्थान। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा कहाँ में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है? तो 41 का आंसर हो जाएगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है? मुंबई। उस पतंग का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, अर्जुन। निम्नलिखित 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कि कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी आरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो सभी। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता था। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मार्कल। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा बन गया है? कौन है? तो भारत।
भारत में मौजूदा ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन गरुड़। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? पूर्व सीजीआई केजी बालकृष्णन। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? मडौरा, गुजरात। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।